एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेड क्लाउड फैक्शन का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाहर आके कैरेज रुकती है और कैरेज चलाने वाला बंदा कह रहा होता है यंग मिस हम पहुंच चुके हैं, आप बाहर आ सकती हैं। ये सुनकर उसकी यंग मिस बाहर आ जाती है और उसके साथ काफी सारे सर्वेंट आए हुए होते हैं। मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, यही सनवू की मंगेतर है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं उसे देख के उसकी तारीफ करने लगते हैं। और वो जहाँ जहाँ से गुजर रही होती है वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगने लगती है और उसको देखने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से एक बंदे को धक्का लगता है, जिसकी वजह से वो बंदा सीधे जाके कीचड़ में गिरता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कीचड़ उड़ के यंग मिस के कपड़े पे चला जाता है, जिसकी वजह से उसका गार्ड काफी ज्यादा भड़क जाता है उस बंदे के ऊपर। वो उससे चिल्ला के कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे यंग मिस की कपड़ा खराब करने की, आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही कहकर वो उसे मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन यंग मिस उसे रोक देती है। वो कहती है इससे गलती से ये हो गया, तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं है। फिर वो उस बंदे के पास जाती है और उसको एक मेडिसिन देते हुए कहती है ये तुम अपने घावों पे लगा लेना, जिसकी वजह से तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। यही कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और ये सब देख के वहाँ के खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ऊपर से इतनी ज्यादा दयालु और काइंड भी है। लेकिन जैसा कि आपको पता है ये कितनी ज्यादा कमीनी है। ये अपने मन में सोच रही होती है कितना ज्यादा पैथेटिक है, अगर यहाँ पे सभी लोग खड़े नहीं होते तो मैं इस बंदे को खत्म कर देती। इस बंदे की वजह से मेरा इतना ज्यादा खूबसूरत ड्रेस खराब हो गया, अगर यहाँ पे ये अकेला होता तो मैं इस बंदे को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ती। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, हमें व्हाइट क्लाउड फैक्शन के ब्लू क्लाउड बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर आज की मीटिंग होने वाली होती है और वहीं पे जिनसन बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है अगर मेरे सामने बैठे हुए बंदे के कारण नहीं होता तो आज लीडर की पोस्ट मेरी होती, आज इस लीडर की पोस्ट पे मैं बैठा होता। आगे हमें उसके सामने वाले बैठे बंदे के बारे में बताया जाता है, वो व्हाइट क्लाउड फैक्शन लीडर होता है जिन हो। इसी के साथ वहाँ पे एक बंदा एंटर करता है जो व्हाइट क्लाउड फैक्शन के अंदर ये क्लियर क्लाउड लीडर होता है और वो आते ही कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने बेटे के कारण थोड़ा सा लेट हो गया। फिर उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक और पर्सन एंटर करता है जो व्हाइट क्लाउड फैक्शन के अंदर स्मॉल क्लाउड का लीडर होता है, जिसका नाम टीआई गिल होता है। फिर सभी के वहाँ पे आ जाने के बाद लीडर कोक कहते हैं जबकि सब यहाँ पे आ ही गए हैं तो हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर लीडर जुनहो कहते हैं अभी तक फर्स्ट मास्टर यहाँ पे नहीं आए हैं, इसलिए हम मीटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते, हम उनके आने का वेट करेंगे। ये सुनकर जिनसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसी के बाजू में बैठे हुए लीडर टियागिल कह रहे होते हैं मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट मास्टर आएंगे क्योंकि वो कभी भी मीटिंग में नहीं आते हैं, इसलिए हमें मीटिंग को स्टार्ट करना चाहिए। वो इतना कहता ही है कि तभी जिनसन वहाँ पे एंटर करता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग होते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि सनवू फर्स्ट टाइम मीटिंग में आया हुआ होता है, जिसे देख के जिनसन कहते हैं आखिरकार ये कमीना यहाँ पे आ ही गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कमीना यहाँ पे आएगा। फिर सनवू अपने सर्वेंट का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाके एक चेयर पे बैठा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग होते हैं सब उसी को देखने लगते हैं। और लीडर टियागिल सनवू से चिल्ला के कहते हैं फर्स्ट मास्टर आखिरकार आप क्या कर रहे हैं, आप एक छोटे से सर्वेंट को हमारे साथ कैसे बैठा सकते हैं, इस छोटे से सर्वेंट की औकात नहीं है हमारे सामने बैठने की, इस असेंबली हॉल की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई सर्वेंट हमारे साथ बैठे। ये सुनकर सनवू गुस्से में आ जाता है, वो कहता है ये मेरा सर्वेंट होने से पहले ये मेरा अंडरलिंग है और तुम एक छोटे से फैक्शन लीडर हो, बस आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरी अथॉरिटी पे सवाल उठाने की, तुम्हें याद नहीं मैं हूँ कौन। ये सुनकर लीडर टियागिल की फट जाती है, वो कहते उसकी आंखें कैसी, आखिरकार उसकी आंखों से मुझे इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है, क्या वो वही सनवू है जिसे मैं जानता हूँ। आगे सनवू कहता है मेरे पास अभी इतनी ज्यादा अथॉरिटी तो है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए। सनवू के इतने ज्यादा बोल्ड वर्ड को सुनकर उसके इतने खतरनाक एटीट्यूड को देख के वहाँ पे सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि आज से पहले सनवू ने ऐसी बातें कभी भी नहीं की होती, वो तो हर किसी से डर जाया करता था। आगे सनवू कहता है लीडर टियागिल आखिरकार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। ये सुनकर लीडर टियागिल घबराते हुए कहते फर्स्ट मास्टर आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जिनसन भी साइड से कहता है बदर मुझे लगता है कि तुम्हें अब उसे माफ कर देना चाहिए, अब इस चीज को यहीं पे खत्म करो। ये सुनकर लीडर कोक कहते जबकि सब कुछ खत्म हो गया तो हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। वो इतना कहते ही है कि तभी बाहर से आवाज आती है कि जियोन फैमिली की यंग मिस अंदर एंटर कर रही है। ये सुन के वहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग होते हैं वो सब बाहर की तरफ देखने लगते हैं। फिर वो सभी लोग एंटर करते हैं और यंग मिस का नाम मीहो होता है और मीहो के साथ आया हुआ बंदा कहता है मैं यहाँ पे किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ये सुनकर लीडर जिन्हो कहता है ठीक है तुम्हें जो बोलना है तुम साफ साफ कह सकते हो यहाँ पे। वो बंदा कहता है मैं इस चीज के लिए आपसे पहले ही माफी मांगता हूँ, हमारी जियोन फैमिली व्हाइट क्लाउड फैक्शन से अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहती है। ये सुनकर वहाँ पे बैठे हुए एक मास्टर भड़क जाते हैं और कहते तुम व्हाइट क्लाउड फैक्शन से अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहते हो, आखिरकार ये सब बकवास का क्या मतलब है, तुम अचानक हमारे पास आते हो और अपने सारे रिश्ते खत्म करने के बारे में बात करते हो बिना किसी अच्छी एक्सप्लेनेशन के। ये सुनकर वो बंदा कहता है ऐसा करने को हमारे फैमिली हेड ने हमसे कहा है क्योंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई भी हेड ना हो वो आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएगी। जिनसन कहता है अच्छा तुम्हारे ये सब करने का असली रीजन फैमिली हेड की खाली पोजीशन है ना। तो वो बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने जो आपको प्रॉब्लम बताई ये वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी तो हमारे फैमिली हेड अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। ये सब देख के लीडर जिन्हो अपने मन में कहते आखिरकार ये सब आके यही खत्म हुआ, इन लोग का अचानक यहाँ पे विजिट करना और व्हाइट क्लाउड फैक्शन से अपने सारे रिश्ते तोड़ने के बारे में बात करना और आखिर में हमें जल्दी से जल्दी फैमिली हेड चुनने के लिए दबाव डालना, ये सब कोई भी कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता है। मुझे पक्का भरोसा है जिनसन और जियोन फैमिली के हेड के बीच में कोई ना कोई डील तो जरूर हुई है। आगे वो बंदा कहता
है लास्ट में हमारी यंग मिस और यंग मास्टर सनवू के बीच में जो एंगेजमेंट हुई है उसका, लेकिन वो बंदा आगे कुछ कह रहा था, उससे पहले सनवू उसे बीच में रोक देता और बासिया लेते हुए कहता है यहाँ पे मेरे एंगेजमेंट की बात हो रही है तो मेरी ओपिनियन भी जानना जरूरी है। ये सुनकर वो बंदा कहता है ठीक है यंग मास्टर, आप जो कहना चाहते हो कह सकते हो। और जिनसन अपने मन में कह रहा होता है मुझे अच्छी तरह से पता है ये मोटा पिंक यंग मिस के लिए पूरी तरह से पागल है, वो बिल्कुल भी अपनी एंगेजमेंट को टूटने नहीं देगा, वो जरूर यहाँ पे अपनी घुटनों पे आके भी गिराने वाला है। फिर सनवू यंग मिस की तरफ देखता है जो उसे देख के शर्मा रही होती है, लेकिन सनवू यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड चीज करता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता हूँ, मैं एंगेजमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ये सुन के वहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग होते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, वैसे वहाँ पे तो सबके चेहरे से कलर ही उड़ जाता है और यंग मिस इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। आगे सनवू हमें बताता है जब ये लड़की यहाँ पे एंटर की थी तभी मेरे दिमाग में कुछ मेमोरीज आने लगी थी जो मैंने अभी तक देखी नहीं थी। वो सारी मेमोरीज जिस बॉडी के प्रीवियस ओनर ने इस लड़की के साथ बिताया था वो सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में आने लगी थी कि किस तरह ये फर्स्ट टाइम उससे मिला था और फर्स्ट टाइम मिलते ही इसे उससे प्यार हो गया था। लेकिन जब इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई तब इस लड़की ने अपना असली कलर दिखाना चालू कर दिया। इस लड़की ने इसके पीछे इसके भाई के साथ रात गुजारना चालू कर दिया, लेकिन एक दिन उसने ऐसा करते हुए उसे देख लिया जिसकी वजह से बहुत ही बुरी तरह से टूट गया। ये सब होने के बाद भी वो उससे प्यार करता रहा, लेकिन लास्ट में उसे जाके क्या मिला, मौत। लेकिन मैं वो सनवू नहीं हूँ जो इसके लिए पागल था। इसी के साथ हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ यंग मिस सनवू की सगाई तोड़ने वाली बात की वजह से काफी शर्मिंदा हो जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होती है इसकी वजह से। सनवू कहता है यंग मिस तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम सच में मेरे से प्यार द्वार तो नहीं करने लगी हो ना। ये सुनकर यंग मिस का सर्वेंट चिल्ला के कहता है हे बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे यंग मिस को ऐसे सबके सामने शर्मिंदा करने की। उस बंदे की ऐसी बातें सुन के वहाँ पे एक मास्टर भड़क जाते और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे यंग मास्टर से ऐसे बात करने की। और सनवू भी पीछे से कहता क्या तुम लोग की ये प्लानिंग नहीं थी कि तुम लोग यहाँ पे आओ और मुझे शर्मिंदा करो, इस एंगेजमेंट को तोड़ के चले जाओ, लोगों को करने से पहले ये चीज मैंने ही कर दिया तो इसमें गलत क्या है। ये सुनकर वो बंदा और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम जैसा कोई हमारे यंग मिस से सामने से एंगेजमेंट तोड़ सके। और वो अपने मन में कह रहा होता अगर यहाँ की बातें बाहर फैल गई कि एक मोटे से सुअर ने हमारी यंग मिस को रिजेक्ट कर दिया तो हमारी काफी से बदनामी हो जाएगी। लेकिन सनवू को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो कह रहा था आखिरकार तुम्हारी यंग मिस में ऐसा क्या है जिससे मैं उससे एंगेजमेंट ना तोड़ूं। ये सुनकर तो वो बंदा गुस्से में पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो कहता है बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मेरी यंग लेडी की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यही कहने के साथ वो अपनी सही से अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता और अपनी सारी एनर्जी के प्रेशर को सनवू के ऊपर डालने लगता है, लेकिन सनवू उससे कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता है और उसने जितनी भी एनर्जी सनवू के ऊपर डाली हुई होती है वो सारी रिफ्लेक्ट होकर उसी की तरफ जाने लगती है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन तभी उसकी तरफ काफी ज्यादा एनर्जी का प्रेशर आने लगता है जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। फिर वो जब सामने की तरफ देखता है तो हमें दिखाया जाता है सारा एनर्जी का प्रेशर लीडर जिन्हू डाल रहे होते हैं, जो उससे कहते हैं ब्लैक बियर आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे यंग मास्टर के ऊपर अपनी एनर्जी का प्रेशर डालने की, क्या तुम अपनी जियोन फैमिली की तरफ से हमसे वॉर डिक्लेयर कर रहे हो। अगर ऐसा है तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम में से आज कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। यही कहने के साथ लीडर जिन्हू अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं। ये सुनकर ब्लैक बियर की हालत खराब हो जाती है। वो अपने मन में कहता है अगर मैं इससे लड़ा तो मैं पक्का हार जाऊंगा क्योंकि इसकी पावर मेरे से कहीं गुना ज्यादा है। मुझे अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखना होगा, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती की तो हम सब यहीं पे मारे जाएंगे। यही सोचकर वो लीडर जिन्हू से कहते मुझे माफ कीजिएगा, फर्स्ट यंग मास्टर ने हमारी लेडी की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। मैं पूरे यून क्लैन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। उनका जिनसन कहता अगर ऐसा है तो तुम मेरे बड़े भाई के साथ एक डुअल क्यों नहीं करते हो। एक डुअल का नाम सुन के लीडर जिन्हू और उनके साथ दूसरा एक मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते। वो अपने मन में कहते अगर डुअल होता है तो हमारे फर्स्ट मास्टर के जीतने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि उन्हें कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आता है। ये सब देख के जिनसन अपने मन में कह रहा होता है इन्हें अब डुअल के लिए हाँ करना ही होगा क्योंकि अगर ये डुअल के लिए हाँ नहीं करते तो यून क्लैन की काफी ज्यादा बदनामी होगी। और ब्लैक बियर कहता है हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा है, मैं डुअल करने के लिए तैयार हूँ। ये सब देख के सनवू का सर्वेंट चिल्ला के कहते हैं आखिरकार तुम लोग कैसी बकवास बातें कर रहे हो, तुम किसी ऐसे के साथ कैसे डुअल कर सकते हो जिसको कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आता हो। लीडर जिन्हू भी कहते हैं हाँ तुम किसी ऐसे के साथ डुअल का रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो जिसने आज तक कोई भी मार्शल आर्ट ना सीखा हो। ये तो पूरी तरह से बकवास है और इस चीज की वजह से दूसरे मास्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। ब्लैक बियर कहता है यंग मास्टर आखिरकार आपका क्या डिसीजन है, क्या आप किसी डरपोक की तरह पीछे हटना चाहेंगे या मुझसे डुअल करना चाहेंगे। अगर आप डुअल नहीं करना चाहते तो आपको बस इतना करना है कि आपको मेरी यंग लेडी के सामने अपने घुटनों पे आके उनसे माफी मांगनी है। ये सब सुन के सनवू खड़ा हो जाता है और अपनी जगह से खड़ा होकर बाहर की तरफ जाने लगता है और बाहर आने के बाद वो सीधे ग्राउंड की तरफ चलते हुए जाने लगता है। बाहर ग्राउंड में आ जाने के बाद ब्लैक बियर से कहता है ठीक है मैं तुमसे डुअल करने को तैयार हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा जुबान चलती है उतनी ज्यादा हाथ भी चलते हैं कि नहीं। ये सुनकर तो वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे क्या होगा ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं है फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।